नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, और अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल इस वक्त तमाम तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गिरने से पहले, उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने से पहले उनकी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हो गया। जी हां, कितनी संपत्ति के मालिक हैं उद्धव ठाकरे, कितने करोड़ों के मालिक हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि अगर जरूरत से ज्यादा आय उद्धव ठाकरे के पास है, जरूरत से ज्यादा गाड़ी है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो ईडी का छापा क्या उद्धव ठाकरे पर पड़ेगा, क्या संजय राउत पर पड़ेगा? क्योंकि संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे का बचाव कर रहे थे। सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला है कि उद्धव ठाकरे का बचाव करके संजय राउत भी फंस गए, क्योंकि संजय राउत की संपत्ति को लेकर भी जांच हो सकती है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी उन तमाम नेताओं को शिकंजे में कस रही है जो लगातार सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो ऐसे में ये रिपोर्ट आप देखिए, कितने करोड़ों के मालिक हैं उद्धव ठाकरे और कितनी संपत्ति उनके पास। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार जा सकती है, गिर सकती है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल के बीच उनकी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषित किया है कि उनके और उनके परिवार के पास 143.26 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। हालांकि वह किसी कार के मालिक नहीं है। ठाकरे पर कर्ज समेत 15.50 करोड़ रुपए की देनदारियां भी हैं। भारत निर्वाचन आयोग को दिए चुनावी हलफनामे में ठाकरे ने अपनी संपत्ति और आय के स्रोत के बारे में बताया। हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी रश्मि की आमदनी विभिन्न कारोबारों से होती है। वह शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी हैं। ठाकरे ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास कोई कार नहीं है, जबकि उनके खिलाफ पुलिस में 23 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 14 उनके मुखपत्र सामना की है, जिसमें कार्टून प्रकाशित किए गए हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 65.9 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 28.92 करोड़ रुपए की अचल और 36.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इससे पहले अगर बात करें तो ठाकरे और सत्तारूढ़ गठबंधन के 4 अन्य उम्मीदवारों ने अभी हाल ही में अपनी संपत्ति को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी की लगातार जो है कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या आने वाले समय में ईडी का शिकंजा वो उद्धव ठाकरे पर भी कसता नजर आएगा? तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया कैसे कितनी करोड़ों के मालिक हैं और कितनी गाड़ियां उनके पास है। तो ऐसे में देखा जा रहा है क्या संजय राउत पर भी ईडी का शिकंजा कसेगा, क्या संजय राउत की संपत्ति को लेकर भी कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की लगातार एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी से पंगा लेना यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालना, और शेर के मुंह में अगर हाथ जाता है तो बाहर हाथ वापस सही सलामत नहीं आएगा। ये उद्धव ठाकरे ने सोचा ही नहीं था। जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी कर बैठे, जलती आग में अपना हाथ दे बैठे। तो भाई जाहिर सी बात है, जंगल में शेर से दुश्मनी और जलती आग में अपना हाथ देना किसी भी तरह से सही नहीं है। ये उद्धव ठाकरे ने गलती कर दी। यही गलती उद्धव ठाकरे को आज भारी पड़ रही है, क्योंकि सरकार गिर रही है, विधायक टूट रहे हैं और बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।